बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी। फौज की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 7 और 8 अगस्त की रात एक ऑपरेशन किया जाता है, जिसकी आप फुटेज साइड पे देख रहे हैं। और इस फुटेज में मार्क किया हुआ है रेड कलर से। ये बेसिकली किसी जगह को मार्क नहीं किया हुआ, बल्कि उन लोगों को मार्क किया हुआ है जो कि फितनाल हिंदुस्तान के नाम से मशहूर है। यानी कि फौज ने उनको फितनाल हिंदुस्तान का नाम दिया, और वो खारजी हैं और वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कोशिश करते हैं। और ये 33 से भी ज्यादा जगह हैं जिनको मार किया गया, और जिन लोगों को मार किया 33 से ज्यादा थे। और जब इन्होंने हिंदुस्तान के कहने पे और सरहद जो है अफगानिस्तान पाक की, वहां से इंटर होने की कोशिश की, तो हमारी पाक फौज ने एक अच्छा और मौसर जवाब दिया और इन लोगों को वासले जहन्नुम कर दिया गया। आपको इसका बैकग्राउंड तो पता है कि इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान सुकून से रहे, और पाकिस्तान के अंदर सियासत को मजीद खराब करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर जो भी मामला सुकून दे चल रहे हैं उनको खराब करने के लिए ये कभी पाकिस्तान पहलगाम जैसे वाक़े के इल्जामात लगाता है और एक ऐसी जंग छेड़ता है जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता, उल्टी मुंह की खा के जाता है। और उसके बाद फिर स्पॉन्सर्ड करता है ऐसे दहशत गर्दों को कि वो पाकिस्तान में आए और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में, सुबह बलोचिस्तान में इंटर हों और वहां पर दहशत गर्दी करें। लेकिन हमारी पाक फौज इनके साथ लड़ रही है और बार बार ऑफिशियली आके बताती है कि इतने फितनल ख्वारजी जो हैं वो जहन्नम वासिल कर दिए गए। इंडिया बौखला गया। अब 4 महीने के बाद कब से जंग हो चुकी, और इस बात की गवाहियां इंटरनेशनली भी आ गई कि पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की फजाइया ने इनके 5 से 6 जहाज मार गिराए थे, जिसकी तस्दीक भी हो गई थी। और इन लोगों के अंदर से इन्हीं लोगों के फौजी सरबराहान जो थे, एक्स फौजी सरबराहान समझ ले, कुछ ऑन ड्यूटी थे, उन्होंने इस बात की तस्दीक की, हाँ भाई पाकिस्तान की जानिब से हमें नुकसान हुआ, S-400 हमारा गया, हमारे बड़े बड़े जहाज गए, हमारी एयर पोस्ट जो थी वो तबाह कर दी गई पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन अब ये इनका एक एयर चीफ है अमरप्रीत सिंह, उसने दावा किया कि हमने पाकिस्तान के 5 जहाज मार गिराए हैं। आप सोच सकते हैं, ये खबर सुने। भारत ने ऑपरेशन संदूर के 4 महीने बाद पाकिस्तान के जहाज गिराने का दावा किया। पाक फजाइया के सरबराह का भारतीय फजाइया के सरबराह का दावा है कि मई में होने वाली झड़पों के दौरान भारत ने कम से कम 5 पाकिस्तानी जंगी तैयारे मार गिराए। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत ने एक बड़ा फौजी तैयारा मार गिराया है। यानी कि अब अपनी पॉलिटिक्स समेटने के लिए मोदी फिर से बौखला गया और अब ये सोच रहा है कि किसी ना किसी तरह से हमारी कुछ इज्जत बहाल हो। और पाक फजाइया जो है वो उसने प्रेशर डाला होगा कि भाई हमारी इज्जत तो बहाल करो, हमारा क्या कसूर है इसमें, लोग हमें गालियां दे रहे हैं, ट्विटर पे हम ट्रेंड्स बने हुए हैं गालियों के लोगों के, इंडिया वाले हमें मुंह नहीं लगा रहे, हमें पैसे दिए जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी इज्जत भी छीन दो। और उन्होंने फिर प्रेशर डाला होगा। फिर मोदी की चीखें ऐसी निकली हैं कि मोदी ने अब बुखलाहट में इसने कहा चलो चलो शुरू करो, फिर पाकिस्तान के खिलाफ हम भी बयान देना शुरू करते हैं। चूंकि अब इसका एक पस मंजर और भी है। ट्रंप, चूंकि उसके सफारतकारी जो मामलात है वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं, और उसने 12 बार इस बात की जो है वो तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज मार गिराए। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि मुज़ाकरात के लिए इंडिया ने फोर्स किया डोनाल्ड ट्रंप को कि वो पाकिस्तान से बात करे और ये हमारे हाथ जुड़े और हमें बचा रहे पाकिस्तानी फौज से। और उसके बाद फिर जब डोनाल्ड ट्रंप ने सारा किरदार अदा किया तो मोदी को एक तो वोट बैंक किया, दूसरा ये कि इंटरनेशनल लेवल पे इज्जत जो थी वो भी सारी चकनाचूर हो गई जब से इसने वो जहाज जो इनके हमने फेंके, तो वो उसके बाद इसने कई ये कंपनियों का भी नुकसान करवाया, सारा कुछ, यानी कि हर तरफ से ये खसारे में था। और उस खसारे के बाद अब ये इतना बुखला गया कि इसको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करना है। और उसके बाद अब इसने जो है ना वो अपने सियासत को बहाल करने के लिए समझ लें, या फिर अपनी इज्जत को बहाल करने के लिए, या फिर फौज की इज्जत को बहाल करने के लिए अब ये इल्जाम लगवाने शुरू कर दिए। और ये और कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ये कहे ना कि पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज जिंदाबाद है और वो इनके खिलाफ लड़ती है और वो कुर्बानियां देती है। और उन्होंने मुश्किल वक्त में टैंकों के नीचे लेट कर भी दफा किया पाकिस्तान का, और वो हमेशा से दफा करना जानती है। लेकिन ये इस तरह के चंद एक सियासी टोले आके अपनी सियासत को चमकाने के लिए, 2 टके की सियासत को चमकाने के लिए
हर बार चाहे वो पाकिस्तान की फौज हो, चाहे वो इंडिया की, इनको इस्तेमाल करते हैं और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस तरह की नाकाम कोशिशें करते हैं जिनको नाकाम बना दिया जाता है। और अब इसने जब देख लिया कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी नाकामी हुई और नेशनल लेवल पे भी नाकामी हुई, अपना वोट बैंक भी गवाया, अपनी इज्जत भी गवाई, तो उसके बाद ये इल्जामात। अब खुद सोचें कि ये इससे मजीद आगे क्या कर सकता है। यानी कि लड़ने की सलाहियत ना हो तो फिर बंदा बेबुनियाद हो, तेरी मैं तीनों ऐसे कर देगा, तेरी भैन कर देगा, तो ये सिर्फ वही इस्तेमाल कर रहा है और ये सिर्फ यही कुछ कर सकते हैं लड़ने की बजाय, क्योंकि ये बहादुर कौम जो है ना वो सिर्फ मुसलमान ही है और पाकिस्तानी कौम ही है और ये तारीख गवाह है इस बात की। ले इन जैसे लोग जो है ना वो अपनी चौकियां और अपनी पोस्टें छोड़ के भाग जाते हैं।